तो देखिए दोस्तों, मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ हो रहा है। मेरी मम्मी, मेरे पापा मुझे किसी से लड़ने देते नहीं हैं। नहीं बेटा, लड़ना बुरी बात है। जबकि मैं अपने हक के लिए लड़ाई करना चाहता हूँ, फिर भी बुरी फिर भी बुरी बैक्स फिर भी बुरी बात है। ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि जब मैं सोता हूँ और मुझे सपने आते हैं तो सपने में मैं अंधाधुंध लड़ाई करता हूँ। और अगर मेरा उसी दौरान नींद खुल जाता है तो जिस वक्त नींद खुलता है उस वक्त भी मैं पूरे लड़ाई के मूड में रहता हूँ। तो इस तरह से कृपया माता पिता ना करें। लड़ने छोड़ देने, अपने हक की लड़ाई करने तो दें। कोई जरूरत नहीं है। कोई उल्टा पलटा बोल के चल जाता है, सुन लो। कोई अपने घर में झूठा कहानी बना के शिकायत किया, सुन लो। तो उसके कारण क्या होता है ना कि अंदर ही अंदर ना एक आग उबलता रहता है कि लड़ना है। लेकिन ये जो मेरे माता पिता है ना, ये लड़ने देते नहीं हैं। ना खुद लड़ते हैं ना लड़ने देते हैं, बल्कि सामने वाला आकर के वार करके चल जाता है। ये लोग बैठ के कहते हैं अच्छा समय आने दो तब जवाब बेटा, जब आग लगता है तभी पानी नहीं बरसता। इस चक्कर में आज कितने साल बीतते जा रहे हैं और मेरे अंदर आग जो है बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। और इन लोगों के वजह से मेरा जब नींद टूटता है रात के 3 बजे 4 बजे, तो जैसे टूटने के बाद तुरंत से पढ़ना चाहिए ना, टूटने के बाद दिमाग में खाली ख्याल आता है आज उससे लड़ना है, कल उससे लड़ना है, वो ऐसे बोला, वो ऐसे कहा, नहीं इसको ऐसे जवाब देना है, वैसे जवाब देना है। और जब भी मैं मम्मी के पास आके बोलता हूँ, मेरी माँ क्या कहती है, नहीं बेटा, लड़के कुछ हासिल नहीं होगा। सही में लड़ाई से कुछ थोड़ी बनता है, कुछ नहीं बनता है। लड़ाई से खाली एक दूसरा से द्वेष बनता और मन में जो आग उफन रहा है, कुछ नहीं। आ क्या उफनाएंगे, बोल दिया झाड़ लिए, खत्म कहानी। जिसको अक्ल नहीं है वो तो उटपटांग बोलेगा ही, और जिसको दिमाग है वो कभी गलत चीज बोलेगा नहीं। जो जरा सा भी सरल शांत स्वभाव का रहेगा वो गलत कभी बोलेगा नहीं। जो उदंड रहेगा सो बोलेगा। और उसके बाद पे हम अपना खून जला जला के क्यों बीमार पड़े, है ना। और जिसको तमीज रहेगा वो नहीं बात करेगा गलत। सुन लिए दोस्तों। तो आज कई सालों से मैं ये कहानियां सुनता आ रहा हूँ और इन्हीं कहानियों पे मैं चलता आ रहा हूँ, जिसके कारण अंदर ही अंदर दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किसी का खात्मा मैं कर नहीं पा रहा लेकिन एक चीज है, बोलती जो है वो सही बोलती है कि सामने वाला का मुंह ही बंद हो जाए। और दूसरी बात ये भी सही है कि असर तो पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे मेरे दुश्मन बनते हैं ना, जो दुश्मन बनते तो ज़रूर हैं और खुद लेकिन मिट्टी में मिल जाते हैं। चुप रहने से कई बार चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं और होती भी हैं, बट क्या करे यार, इंसान है, मन के अंदर जो बनता है ना, बौखलाता है ना, वो मेरा नींद मेरा ख़राब हो जाता है उससे। पापा का कॉल। तो दोस्तों, निदान तो कुछ निकल नहीं पाया, लेकिन सांत्वना मिला कि अपना मन शांत रखो, जो होगा अच्छा ही होगा। तो चलो चाय पीते हैं। अच्छा ही हो रहा है, चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म। तब पापा अभी कैसा तबीयत है पहले से? पहले से तो है, दुआना सुधार है। ठीक हो जाएगा कंट्रोल। जो दवा आप खा रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। आज पापा को बोले कि आज अपना दवा जो आप रेगुलर खाते हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। आज भर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद नहीं होगा तो कल चलेंगे डॉक्टर के पास। एक मज़ेदार चीज़ दोस्तों आपको दिखाते हैं कैंडी के साथ। पता नहीं, डर भी है कि कहीं अटैक नहीं कर दे। देखिएगा ना, कैंडू 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 इसको मैं ये वाला चीज़ बचपन में करता था, ऐसे करके कि गर्दन पकड़ लें ऐसे। तो बचपन से मैं देखता हूँ ना कि इसी तरह से ये डरती थी, और बचपन से मैं देखता हूँ इसी तरह से ये घुसाती थी। जब भी ऐसे करें ब्रेड लेके तुम घूम रही है सिर्फ ना कैंडू, खाना चाहिए ना बाबू। लाइट आया लेकिन वोल्टेज नहीं है पापा। एक तो मेरे यहाँ लाइट आ रहा है लेकिन वोल्टेज बिल्कुल नहीं है। देख लो क्या करें अब हम।
तो मेरा कैंडू इतना शैतान है, छोटी सी है मगर बहुत शैतान है। देखो दोस्तों, ये हमारा मोटर का आउटलेट है और ये जो आउटलेट है इसमें चक्कर क्या है कि देखो इसको दबाने से वोल्टेज पता चलता है। तो देखो अभी 200 से कम है वोल्टेज, ठीक है। 200 या 200 से ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तभी ये सर चलेंगे, अदरवाइज किर्र किर्र करते रहेंगे। तो चीज़ें सिर्फ रखने से नहीं हैं, उनके फ़ायदा नुकसान को भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी इधर कुछ दिनों से वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और कम ही रह रहा है, जिसके वजह से क्या है कि ये सर एकदम से ऑन नहीं होते, घर्र घर्र चलता है इनका आवाज़। और लोगों को लगता है कि हम मोटर नहीं चलाते हैं। मोटर नहीं चलाते हैं तो आप इतना कपड़ा कैसे धो लेते हैं, सो बताइए खुल के। और सबसे ज़्यादा मेरे मालिक को लगता है कि मैं मोटर नहीं चलाता। अब एक अकेला इंसान किसको किसको समझाए, इसलिए जो समझो, जैसी जिसकी सोच। और मस्त वाला सीटी इसको काटेंगे। सुबह मत बनाना, ये सब रात में खाने में मज़ा आता है माँ। अच्छा काट के रख। सुबह सुबह इतना हड़बड़ाहट रहता है कि जल्दी जल्दी नाश्ता करके भागना पड़ता है, उस वक्त ये सब चूसना उसना नहीं होगा। तो इससे अच्छा रात में खाएंगे इसको। और आज बोलेंगे अपनी वाइफ को कि सांभर बनाओ ना, बहुत अच्छा सांभर बनाती है वो। तुम्हारी बहू रानी बोली कि आपका शिष्य जो है परसों अगर ला करके दे देता है सहजन, हाँ। तो हम लोग सांभर में इसको भी डालते हैं। हाँ। तो हम बोले कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। खाते पीते नजर आओ। ये मालकिन को बोलिए माँ खाने। खा तभी तो खा सोना। हाँ कैंडू, तुम ट्रेन पे बैठी है, ऐसे 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 हिल रही है, ऐसे ऐसे। नहीं खाएगी, ले ले छोड़ दो ना उसको। ले 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 ले। जितना खाएगी उतना खून जलाएगी। हाँ जितना खाएगी नहीं उतना खून जलाएगी। गो गो गो। हाँ कैंडू ले ले, खा लेना बाबू। वोल्टेज फिर कम हो गया क्या? क्या बहुत कम लग रहा है। पूछ रहे हैं आपसे कि आज पूजा करिएगा, अगर कर सकते हैं तो फिर हम चले जाएंगे शॉप, क्योंकि बज गया है 8:15, और अदरवाइज़ फिर हमको लगना होगा। सोचिए, खा लीजिए, खा के सोच के बताइए, ठीक। आज सुबह सुबह हम आ गए शॉप, तो मेरी वाइफ लाई है मेरे लिए सत्तू। लीजिए पतिदेव, सत्तू पीजिए और लेबर के जैसा खटिए। तो ये है पानी और ये है सत्तू, ज़्यादा ज़ोर से पटका गया। तो ये है सत्तू। बोली कि आप पीजिए आराम से और अभी शॉप में बैठिए, क्योंकि पापा का तबीयत सच में अभी ठीक नहीं है, तो काम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आराम से सत्तू पी लीजिएगा तो आपको भी भूख तुरंत से नहीं लगेगा। तो ठीक है, बैठते हैं। क्या कर रही है माँ? काम। हाँ। बोल रहे ना, डॉगी माँ और उसकी बेटी आतंक से डरी हुई है, खाना पीना सब त्यागी हुई है डर से, दोनों पोंछ घुसा घुसा के भागी चल रही है। अभी थी उसके खेत में सुता। और अभी हम रोटी बुला के दिए, रोटी ली, लेकिन लगता है कहीं भौंका होगा, जो हमको तो नहीं सुनाया लेकिन उन लोग को लगा होगा, छोड़ के भाग गई डर से। और सुबह से 1-2 बार आई है और उसका तो वैसे ही भागी चल रही है। तो दोस्तों, कल मैंने जो चेस्ट माउंट ऑर्डर किया था, आज उसे रिटर्न करने की नौबत आ गई, क्योंकि कई बार जो चीज़ दिखता है वो अच्छा होता नहीं, और कुछ चीज़ें हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं हैं, चाहे वो चीज़ सस्ता हो या महंगा हो। तो रिटर्न कर दिए क्योंकि प्रोडक्ट में डिफेक्ट था। और उस बेचारे कुरियर वाले ने मुझे बताया, ऑनलाइन स्टोर की गलती नहीं होती है भैया, जो सेलर बेचते हैं ना उनकी गलती होती है, वो जान के बदमाशी करते हैं कि ताकि कस्टमर को परेशानी हो। ठीक है, अगर उनको लगता है कि इस तरह से परेशान कस्टमर्स को करना चाहिए, दे कैन डू इट, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी देर सो गया था, वैसे अभी बज गया 3:15। मम्मी बोली चलो खाना खाते हैं, फिर मुझे ध्यान आया कि मसाला वाला दही बनाया जाए, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। तो इधर कुछ चीज़ें काट लिया है, जैसे कि मिर्ची, लहसुन और प्याज, और कड़ी पत्ता तोड़ के ले आए हैं। और अपने बगान से चीज़ें तोड़ के बनाने का मज़ा अलग है, थोड़ा ही सा रहता है लेकिन मज़ा आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, तेल गरम हो गया है और इस तेल में हम लोग डालेंगे कड़ी पत्ता, लहसुन, मिर्ची और राई। पहले जा रहा है
राई, फिर जाएगा करी पत्ता, फिर जाएगा इसमें हींग। अब थोड़ा सा इसे हम चटकने देंगे। फिर इसमें हमने डाला है लहसुन और मिर्चा। अब जाएगा इसमें प्याज। प्याज चूँकि ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब जाएगा इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। वैसे हल्दी इसमें जाता नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी का कहना रहता है कि हम लोग कोई भी खाना पकाते हैं उसमें हल्दी डालना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने फ्लेम को कम कर दिया है और इसमें अब जाएगा दही। और दही में हमने थोड़ा पानी मिलाया है क्योंकि हम लोग को गाढ़ा दही अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा पानी वाला होना चाहिए। क्या बोली माँ? और थोड़ा डालो, हम लोग भी खाएगा ना। अच्छा, हमको लगा खुद के लिए बोली। थोड़ा हम लोग को भी कप में पिएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम लोग इसको सर्व करेंगे। लेकिन इसमें आप उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं, वो सारा चीज़ ऑप्शनल है और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ज़्यादातर लोग इसको चावल के साथ खाते हैं, और आप सूप की तरह इसे पी भी सकते हैं। हर तरह से बहुत मज़ेदार है, फ़ायदेमंद है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट को भी बहुत ठंडा रखता है। और जब कुछ खाने का मन नहीं हो, आप ये बना के और इसके साथ चावल का आनंद ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है मस्त वाला मसाला दही, और आज है आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल। कैसा लगा मम्मी पी के? देखो ना पी के। मज़ा आया? इसको हम लोग बेसिकली पीने में भी अच्छा लगता है। मेरी मम्मी को ना खाने से ज़्यादा इसको पीने में मज़ा आता है। वाओ। तो दोस्तों अभी इतना टाइम निकल गया, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। हाँ, उसी बीच में कस्टमर्स डील कर रहा था, बट आज बहुत दिनों के बाद मेरी एक दीदी से बात हुई, मेरे बड़े पापा की बेटी हैं, और 1-1.5 घंटा लगभग बात हो गया यार। बहुत अच्छा लगा बात करके, पुरानी बातें हुई, यादें ताज़ा हो गई। हम लोग जब एक साथ रहते थे तो उस समय का बहुत सारा टॉक हम लोगों ने किया और बहुत हंसी मजाक चला। अब जा कर के फ़ोन रखाया है। ये सब कुछ पल ना है। आज ज़रूर हम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, बट मैक्सिमम पल हमारे दिमाग में सेव होते हैं, जो कि याद करके बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हम लोगों ने भी कितना अच्छा लाइफ जिया है। आज के समय में तो सब छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, बट एक समय जब हम जॉइंट में रहते थे, इट वॉज जस्ट एन आउटस्टैंडिंग मोमेंट यार। चाय पीते हैं, अभी चाय मेरी वाइफ ने मुझे दिया और साथ में दिया है कुछ खाने के लिए। तो चलो बैक। अभी एक भी गाड़ी नहीं जा रहा था, जैसे व्लॉगिंग स्टार्ट किए दनादन गाड़ी पार करना शुरू कर दिया। तो मेरा काम रह गया है दोस्तों दूध दही लाने का, तो दूध और साथ में बोला गया प्याज लाने, तो अब लेके घर पहुँचे हैं। तो दोस्तों अभी बज गया रात का 10 और खाना वाना हम लोगों का हो गया है, और इधर मैं और मम्मी गपशप कर रहे हैं कि आज दिन में क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या किया। मम्मी मेरे से सबसे पहले पूछती है खुराफात क्या किया वो बताओ। और उधर पापा सो गए। इधर कैंडी का भी खाना हो गया है। मेरी वाइफ को कितना बार मना किए हैं कि अभी तुम कैंडी के साथ लगो मत, यानी कि इसको ना नहाओ ना इसके पीछे ज़्यादा लगो। उससे क्या है कि तुम्हारे पास अभी छोटा बच्चा है तो इन्फेक्शन का भी डर रहता है, साथ ही साथ मेरे कैंडी हो गई है कटा ही, तो इसके काटने का भी डर रहता है। लेकिन उसके दिमाग में क्या रहता है कि कैंडी मेरा बच्चा है तो उसके लिए हम लगेंगे, उस पर ध्यान देंगे। ध्यान तो देना है, हम लोग नहीं ध्यान देंगे तो कौन देगा ध्यान। तो आज उसको नहाई है, पूरा कान साफ़ की है, तो पता चला कि कान में भी इसके घाव हो गया है। आज तो डॉक्टर से बात हो नहीं पाया क्योंकि उनका फ़ोन लगातार नॉट रीचेबल था। अब कल एक बार फिर से बात करेंगे। और लगातार बच्चा कष्ट में है तो कोई कर रही है। तो अभी कैंडी का खाना हुआ, क्योंकि आजकल 2-3 दिन से खाना भी बिल्कुल कम खा रही है लड़की। अब देखो इसका बदमाशी देखो। मम्मी से क्या चाहिए माँ? हाँ, सब जगह जब इसका जैसे सारा खाना पीना हो जाता है तो लास्ट में इसको मम्मी से चाहिए एक पोटैटो, है ना कैंडू? जब तक नहीं देंगे ये सो नहीं सकती है, घूम घूम के आते रहेगी कि मेरा छूटा। रात का डोज। हाँ।
देखो ना खुजली हो गया है कितना बच्चा को। देखो इसको शरीर में खुजली होता है ना, इसके लक्षण के कारण होता है। सब गंदगी में जाके इसको मज़ा आता है, लेकिन अब क्या करें। तो चलो दोस्तों, ऐसा कुछ रहा आज का दिन हम लोगों का, और अब आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलो कैंडी, सोने चलो। पानी पियो। देखो देखो, पूरा शैतानी का उपाय हो रहा है। वहाँ बैठी गई गई हिसाब किताब करने। तुम लोग को क्या पता बेटा, यहाँ मेरा खजाना है, कितना सारा हड्डी जमा किए थे।